ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूल्स ऑफ मअतल, यानी कि बेसिकली रूल्स ऑफ वीक वर्ब्स। ठीक है। अब इसमें अजवर्ब आते हैं, नाकिस आते हैं, और फिर आपके मिसाल वर्ब भी आ जाते हैं। और इसके बाद आप में हमें मिलेंगे रूल्स ऑफ मुदाफ, यानी कि डबल्ड वर्ब्स। इनको हम आगे स्टडी करेंगे। पहले हम मामूज के रूल्स पढ़ चुके हैं, अब हम मुअत्तल के रूल्स जो है पढ़ेंगे। थोड़ा सा मतलब बीच में बोरिंग हो जाएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इनको हम बस अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, क्योंकि ज्यादा कुछ डिटेल नहीं है इसके अंदर। जो लिखा गया है बस उतना ही समझना है, इसके अंदर कोई ज्यादा मतलब ना रॉकेट साइंस नहीं है। बस रूल अंडरस्टैंड हो गया तो काफी है इतना आपके लिए। ठीक है। रूल्स ऑफ मोतल, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? द वाव विच अपीयर्स बिटवीन द अलामातुल मुदारे which is मफ्तूह and the ainul kalima which is मकसूर falls off। एक मिनट। जी, लेट्स बिगिन। रूल नंबर 1 जो है आपके मुअत्तल, यानी कि क्या है वो, वीक वर्ब्स के मुतालिक है, जिसमें वाव जो है बेसिकली आपके मुदारे में वापस आता है, जो कि पास्ट टेंस में नहीं होता। एग्जाम्पल है इसका, यऊ ईदू, सॉरी, याईदू बिकम्स, यऊ ईदू बिकम्स याईदू। ओके, यानी कि फर्स्टली जो वर्ब था यऊ ईदू, वो वाव के साथ आता था, लेकिन ड्यू टू द रूल नंबर 1, यानी कि द वाव विच अपीयर्स बिटवीन अलामातुल मुदारे विच इज मफ्तूह एंड द आइन कलिमा विच इज मकसूर फॉल्स ऑफ। आइन कलिमा जो है वो ड्रॉप हो जाता है। ठीक है। और एक मिनट। यस, सॉरी। ठीक है, अब आप लोगों को क्लैरिटी मिली। ओके, एग्जाम्पल वर्ब है हमारे पास वादा याईदु। वादा जो है, देखेंगे आप तो इसमें वाव जो है
एज अ रूट लेटर प्रेजेंट है इसके पास्ट वर्ब में। लेकिन जब हम इसका मुदारे देखते हैं तो यहाँ पर वाव मौजूद नहीं है। राइट। तो वादा का मुदारे जो है यऊ ईदू होना चाहिए था। लेकिन ड्यू टू द रूल नंबर 1, जो कि है द वाव विच अपीयर्स बिटवीन अलामातुल मुदारे। अलामातुल मुदारे क्या है? या। इस या को हम अलामातुल मुदारे कहते हैं। इसके और आइन कलीमा के दरमियान जो वाव आता है वो ड्रॉप हो जाता है। वो ड्रॉप हो जाता है। उसके बाद जो आपका आइन कलीमा है वो मकसूर हो जाता है। ठीक है। इस रूल की वजह से जो है आपका वादा जो है या ईदू बनता है। दैट्स इट, रूल नंबर 1। ठीक है, समझ आया? जी। ओके। नोट क्या है कि एवरी मिसाल वाव, यानी कि हर वो वर्ब जो कि मिसाल है और वाव यानी कि फर्स्ट लेटर जो है इसका वाव है, वो इस रूल को फॉलो करता है। ठीक है। ठीक है, क्लियर है तो क्या हुई परवेश? तो वरदा लेकिन यहीदु। यहाँ यहाँ तो माजी में यईदु हो गया, मुजारे में यईदु हो गया। तो जी, अगेन यहाँ अगेन। पे मादी में क्या हो गया? यईदु, यईदु कहाँ हुआ? यईदु तो मुदारे फॉर्म है। यईदु ना, उसको यईदु वो मुदारे यईदु अभी तो नहीं मैंने बन लिख के के दिखाया यईदु ना। हो गया। हम्म। जी जी, इसी के लिए तो लिख के दिखाया मैंने यहाँ पर। देखिए वादा या ईदु। वादा जो है हम्म। मादी है, या ईदु मुदारे है। हम्म, ओके। वसला यसीलु इसका एग्जाम्पल है। यहबू वहाबा यह यह सॉरी वहाबा यहबू इसका एग्जाम्पल है। मतलब जितने भी वर्ब हैं जो मिसाल वावी हैं, यानी कि वीक वर्ब है और उनके फर्स्ट लेटर जो है उसका वाव है। ठीक है। और वो दरबा यदरीबू को स्केल को फॉलो करता है, जैसे वादा यईदु दरबा यदरीबू। राइट। तो उन सब के ऊपर ये रूल अप्लाई होगा। ठीक है। तो अगली दफा जब भी आप कॉन्जुगेशन कर रहे होंगे किसी वीक वर्ब की, तो आपके जहन में ये रूल जो है हिट करेगा कि जब मिसाल वावी होता है और दरबा यदरीबू के स्केल पर है, तो वहां पर रूल नंबर 1 अप्लाई होगा, मौतल का। अब वैसे मुश्किल है रिमेम्बर करना, लेकिन इतनी तो बात ही क्लियर है कि अंडरस्टैंडिंग होगी आप। ठीक है। क्लियर है अबीरा शेख, वही परवेज तोसिया? जी क्लियर है। जी जी। वेरी गुड। इतना सा है, ज्यादा ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत है। ज्यादा मतलब दिमाग को ना, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी में ना लेकर सिंपल सी बात समझे। पहले अपने दिमाग को प्रिपेयर करें कि हम रूल जो है वो मोतल के पढ़ रहे हैं। मोतल यानी तमाम तर वीक वर्ड्स। ठीक है। रूल नंबर 1 नोट्स में ऐसे लिख सकते हैं आप। रूल नंबर 1 जो है बेसिकली पर्टेनिंग टू मिसाल वाओ वीक। ठीक है। आप अपने नोट्स में ऐसे लिख सकते हैं, ये चैट में देखें। रूल नंबर 1 पर्टेनिंग टू मिसाल वाओ। ठीक है। लिख के ये रूल आप लिख सकते हैं और नीचे एक नोट भी लिख सकते हैं। विच फॉलोस दराबा यदरीब। ठीक है। ऐसे आप लिख लेंगे तो आप
जी, लिख लिया आपने? नहीं अभी। यस, लिख लिया है तो उसके आगे। ठीक है, अब चलते हैं हम रूल नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर एक कंडीशन है कि वहाँ पे आइन कलिमा और लाम कलिमा ज़रूरी है कि हालांकि हो हरूफ। हाँ, वो मतलब बाई डिफॉल्ट होगा 90% ऑफ द केसेस में। जिसमें नहीं होगा तो जैसे मैंने जिसमें एग्जांपल नहीं दी है होगा तो आगे रूल्स है जिसके मुतालिक। वसता युसिलु। वही कह रहा हूँ ना कि आगे उसके मुतालिक भी रूल्स आएंगे। जो चीज मतलब ना है क्या, उसके मुतालिक रूल्स यहाँ पर दिए जाएंगे। जो चीज एक्सेप्शन है उनके मुतालिक नया रूल होगा। इसीलिए तमाम तो रूल्स ये मौतल के ऊपर ही डील करते हैं। लेकिन फिर भी ये सारे के सारे रूल्स नहीं कर पाएगा। हियर एंड देयर एक्सेप्शन रहेगी एज इट इज इन द केस ऑफ लर्निंग ऑफ अरेबिक लैंग्वेज। अब उसका एग्जाम्पल में दिया हुआ है ना कि वहाबा यहाबू। अब उसमें भी तो वाव ड्रॉप हुआ है, फर्क क्या है कि जो आइन कलीमा के नीचे कसरा लगता था वो नहीं लगेगा, वो फतहा लगेगा बस। ठीक है, रूल नंबर 2 की तरफ चले। फिर फतह यफ्ताहू से किया गया है। और ये जरा यजरिबु। हाँ, वो दरबा यदरिबु के स्केल पर नहीं है ना वो। आगे ये चले रूल नंबर 2 में। जरा यजरिबु नहीं है। है ना, वो आधा या ईदू दरबा यदरिबु के स्केल पर ही है। तो वहाबा यहाबू फतह यफ्ताहू पे होगा ना। हाँ, वो फतह यफ्तहू के ऊपर है, लेकिन वो है उसके ऊपर, लेकिन डिफाइन ऐसे नहीं किया जाता उसको। वो क्यों ऐसे है, क्योंकि अ, जो आपका आइन कलीमा और लाम कलीमा है वो दोनों ही हुर्फ हल्की नहीं है वो। इस वजह से इसके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता। अप्लाई होता है, पार्शियल अप्लाई होता है कि वाव ड्रॉप होता है लेकिन कसरा की जगह आइन कलीमा के ऊपर फतहा आ जाता है, दैट्स इट। वो लेकिन आएगा मिसाल वावी में ही, और दरावा यदवीबी की स्केल पर ही होगा वो। क्योंकि यहाँ पे नोट दिया गया है मिसाल वावी ऑन द स्केल ऑफ जराबा फॉलोज दिस रूल। यस यस। अब वो मैंडेटरी है कि ये वाला मतलब में फॉलो हो, लेकिन ये लिमिटेड नहीं है कि बस ये रूल यहीं पर अप्लाई होगा, कहीं और भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है। हम्म। ठीक है, रूल नंबर 2, इफ अ मस्दर इज ऑन द स्केल ऑफ फि'लुन and its fa kalima is a wow, that wow is deleted and the ain kalima is given a kasra and ta marbuta is added at the end of the word। ठीक है, तो यहाँ पर रूल नंबर 2 जो है किसी भी वर्ड के मस्दर के ऊपर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मस्दर है वादुन, मस्दर है वादुन। ठीक है, तो उसके सिनेरियो में रूल नंबर 2 के हिसाब से वाव डिलीट होगा, वाव डिलीट होगा, और आइन कलिमा के नीचे कसरा लगेगा, और ता मरबूता आ जाएगा, ता मरबूता आ जाएगा। तो वादुन होगा इदतुन, वादुन होगा इदतुन। तो बेसिकली मजदर के लिए रूल है, रूल नंबर 2।
तो नोट क्या है, द मुदारे हैज अ फतहा on its ayn kalima. For example, in the word yasa'u, the fa kalima of the masdar can also be given the fatha. Step by step example. The word sa'atun, the masdar of wasiya yasa'u, was originally wis'un. तो रूल के हिसाब से वाव ड्रॉप होगा और साउन साउन जो है बेसिकली एट द एंड सातुन बनेगा। बस डिफरेंस क्या है, ऊपर वाले में आपने नोट किया था कि वाव के ऊपर फत्था था तो इसीलिए आइन के नीचे कसरा आ गया, नीचे वाले में वाव के नीचे कसरा था तो आइसीन के ऊपर फत्था आ गया। दैट्स इट, ये बेसिक सा डिफरेंस है। लेकिन दोनों में ये अलाउंस है कि एक ही रूल अप्लाई हो, यानी कि इसको अदतुन कहें, इदतुन कहें, या फिर इसको सियातुन कहें या फिर सातुन कहें, दोनों ही दुरुस्त है मस्दर के हिसाब से। ठीक है, बस इतनी सी बात है रूल नंबर 2 में। जी समझे आप लोग? जी। इसका नोट्स लिख लिया आप। रूल नंबर 2 pertaining to masdar of मिसाल वाव। ठीक है, pertaining to masdar where the masdar is on the scale of fi'lun। ठीक है, then वाव is deleted। हम उर्दू में लिख रहे हैं। ठीक है, आइन गेट्स कसरा, ता मरबूता इज एड। इतना सा है रूल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ये दोनों लिख सकते हैं, वादुन और विस, उन दोनों का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ऊपर वाले में भी जो है आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, वादा यईदु का और यहबा सॉरी वहाबा यहाबू का। ठीक है, आगे चले हम। जी। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या है, इफ साकिन इज नॉट मुशद्दद and is preceded by a kasra, it changes into a ya। यानी कि वाव साकिन अगर से शद्दा के साथ नहीं है, ओके, और कसरा है उससे पहले वाले लेटर पर, तो वो वाला वाव जो है या में तब्दील हो जाता है। एग्जाम्पल, मी आदुन चेंजेस टू मी आदुन, मी आदुन चेंजेस टू मी आदुन। कौन गेस करेगा इसका मादी क्या था? यस वअदा तो क्या? हम्म, वअदा आधा आधा तो ऊपर अभी हमने किया ना। मअदा मअदा इसका रूट वर्ड क्या है? मीम आइन दाल।
मादा, न्यू आदा। Yes, ma'adun. Ma'ada. Yes, basically. मादा होगा तो न्यू आद, आदा होगा। नहीं, ये अगेन आपका मस्दर है। आपका मस्दर है ना, मियादुन, तो इसका पास्ट टेंस प्रेजेंट नहीं होता, ये बेसिकली मस्दर की बात। तो जब मस्दर आपका जो है ऐसा है जहां पर मी आदुन, देखिए ट्रिक क्या है पहचानने की, कि हम मी आदुन मैंने पढ़ा कि जब भी तनवीन होगा तो आपको अज्यूम कर लेना है कि ये नाउन है। नाउन वर्ब की जगह आ रहा है तो वो वर्बल नाउन है, यानी कि मस्दर है। तो ये ट्रिक है। अगर से तनवीन नहीं है तो आप गेस कर सकते हैं कि ये वर्ब हो सकता है। ठीक है। ठीक है। नहीं, फिर से रिपीट। वर्बल नाउन्स जो हैं वो बेसिकली आपके दम्मतैन, कसरतैन, फतहतैन के साथ आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो नाउन है। नाउन एक्सेप्ट तनवीन, लेकिन वो वर्ब नहीं है। वर्ब तनवीन एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये ट्रिक है। ठीक। ठीक है, चलें। अब इसके एक्सेप्शन की तरफ आते हैं। एक्सेप्शन क्या है? द वर्ड इजली वाजुन विल रिमेन अनचेंज बिकॉज द वाउ इज मुशद्दद। रूल क्या था कि वाव को मुशद्दद नहीं होना चाहिए, वाव साकिन को मुशद्दद नहीं होना चाहिए, और उससे पहले वाले लेटर के नीचे कसरा होना चाहिए। ठीक है, जैसे मी आदुन में है। लेकिन इजली वाजुन में क्या है कि वाव से पहले कसरा तो है, लेकिन वाव के ऊपर शद्दा है। दैट्स व्हाई ये एक्सेप्शन है, इसके ऊपर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। सिमिलर रूल नंबर 3.2 वही बात कर रहा है। यहाँ पर वाव की जगह या आ गया है। अगर the ya sakin is not mudgham and it is not preceded by a dhamma, and it is preceded by a dhamma, the ya changes into a waw. Example, musirun changes to musirun. बस रूल उल्टा है। ऊपर वाव या में चेंज हो रहा था, नीचे जो है या वाव में चेंज हो रहा है। बस कंडीशन क्या है कि ऊपर वाव से पहले कसरा होना चाहिए, नीचे या से पहले दम्मा होना चाहिए। समझ गए आप लोग? बस ये रूल नंबर 3.2 और 3.1, सॉरी 3.1 और 3.2। अगर मुशद्दा है तो दम्मा होना चाहिए। नहीं, या है और उससे पहले वाले लेटर पर उससे पहले वाले लेटर के ऊपर दम्मा होना चाहिए। या है तो जैसे दम्मा। मुंह 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 सिरन है ना, मुंह सिरन में क्या है, इससे पहले वाले लेटर के ऊपर दम्मा है। राइट। हम्म। तो ये या जो है तब वाव में चेंज हो जाएगा। अच्छा। यस, ऊपर क्या है, ये वाव है ना, इससे पहले वाले लेटर के इसे कसरा है, तो ये वाव जो है या में चेंज हो जाएगा। दैट्स इट। सिमिलर रूल है रूल नंबर 3.3। Again, if an alif is preceded by a dhamma, it will change into a vaw. अब यहाँ पर अलिफ का रूल है, ऊपर हमने वाव का पढ़ा, या का पढ़ा, वालिफ का। अगर से कोई लेटर जो है, सॉरी, अगर से कोई वर्ब में, कोई वर्बल नाउन में अलिफ है, ठीक है, अलिफ है, और उससे पहले वाले लेटर के ऊपर दम्मा है, तो वो जो है वाव में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कातला। कातला जो है वो क्या होगा, एंड में पूतिला बनेगा। एंड में पूतिला बनेगा। कातला से पूतिला बना।
और एंड में अलिफ जो है वो वाव में तब्दील हो गया, कुतिला। दैट्स इट। रूल क्या है? अलिफ है, अलिफ से पहले कॉफ है, सॉरी अलिफ से पहले लेटर के ऊपर जो है दम्मा है, जैसे एज एन एग्जांपल हियर, तब जाकर ये अलिफ जो है वाव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट, रूल नंबर 3.3। और 3.4 क्या है? इफ एन अलिफ इज प्रीसीडेड बाय कसरा इट विल चेंज इनटू अ या। अगर से कोई अलिफ है और अलिफ से पहले कसरा है किसी लेटर के ऊपर, तो वो या में चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है द प्लूरल ऑफ मेहराबुन इस महारिबुन। तो यहाँ पर क्या है, आ से पहले मीम है, मीम के नीचे कसरा है, तो कसरा जो है होने की वजह से ये जो आपका कहाँ गया वो, हाँ ये अलिफ जो है या में चेंज हो जाता है। दैट्स इट। क्या? ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? जी, थ्योरी में 4 रूल है। हाँ, एक रूल में 4 रूल। ये ज्यादा मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं। वाव दम्मा से करस्पॉन्ड करता है या कसरा से करस्पॉन्ड करता है। तो अलिफ के मुतालिक 2 ही रूल हैं, अलिफ से पहले दम्मा आएगा तो वाव में तब्दील हो जाएगा, अलिफ से पहले कसरा आएगा तो वो या में तब्दील हो जाएगा। ऊपर के जो 2 रूल्स हैं वो वाव और या के मुतालिक है, कि वाव से पहले अगर से वाव साकिन है और वो उसके ऊपर शद्दा नहीं है और उससे पहले वाले लेटर के नीचे कसरा है, तो वाव या में तब्दील हो जाएगा। सेम अप्लाइज टू या साकिन है और या के ऊपर शद्दा नहीं है, तो उससे पहले वाले लेटर के ऊपर दम्मा है, तो वो या जो है वाव में तब्दील हो जाएगा। दैट्स इट। समझने वाली बात है, मतलब याद रखने की आपको जरूरत नहीं, लेकिन समझने वाली बात। ठीक है, शब्द है तो चेंज नहीं होगा। मुइज़्ज़ू। हाँ, वो एक्सेप्शन है ना, शद्दा आ गया तो चेंज नहीं होगा। जैसे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, मुइज़्ज़ु, और उससे पहले एक और एग्जाम्पल दिया गया था इजली वाजुन। कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि साकिन होना चाहिए वाव को और या को। दूसरी कंडीशन ये है कि शद्दा होना चाहिए। ठीक है, जी, ये शर्त है। तो आई थिंक 3 रूल काफी है ना आज के लिए। बस। हाँ, वैसे बहुत स्लो जा रहे हैं आप, बहुत